हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स जानने से पहले हम ये जानें कि इकोनॉमी हम पढ़ते क्यों हैं। इकोनॉमी पढ़ने का मेन रीज़न ये होता है, ये सीखना होता है कि हम कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, क्या खर्चा कहाँ कैसे करना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपये है तो उसको कैसे किस तरीके से यूज़ किया जाए कि हमारी नीड भी कंप्लीट हो जाए और उसका सही से यूज़ भी हो जाए। और सेक्टर्स में तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, एक्टिविटी बेस्ड, कंडीशन बेस्ड और ऑनरशिप के हिसाब से। जो एक्टिविटी बेस्ड होती है उसमें तीन टाइप्स अंडर में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम नेचर पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, खान से जो खोद के हम निकालते हैं ज़मीन से कुछ, और जैसे कि फिशिंग, और वो हर चीज़ जो नेचर पे डायरेक्टली डिपेंड है, कि ना हम उसमें कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं बट वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड है। ओके, प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो होती है जो कि प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ हमने निकाली है या उत्पाद की है उसका यूज़ करके कुछ मशीनों का यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ नया बनाते हैं और उसे ज़्यादा दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं। और वो पहले वाले से जो प्राइमरी वाला है उससे थोड़ा अलग और थोड़ा एडवांस होता है, इसे हम कहते हैं ब्लू सेक्टर जॉब्स। और फिर आता है टर्सरी वो सेक्टर है जिसमें हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, कुछ नया उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बट हम इसमें सर्विस दे रहे हैं कुछ। जैसे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स वाले हैं, इनको चीज़ें तो बन गई हैं, नई तरीके से भी बन गई है, या फिर हम सब्जी मंडी जो डायरेक्ट वहाँ से ट्रक वगैरह यूज़ करके हम मंडी तक सामान ला रहे हैं, ट्रक का जो यूज़ किया उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, और दैट इज़ कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में हमें दिखता नहीं है कि हमें क्या मिला है, बट उसमें हमें फील हो जाता है कि हमें कुछ मिला है। मतलब जैसे कि सेवा मिल जाती है, जैसे टीचिंग, मेडिकल फील्ड, इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है डायरेक्ट हमारे हाथ में, बट अगर टीचर ने पढ़ाया आपको तो आपके माइंड में ज्ञान गया, वो दिखेगा नहीं, सर्विस प्रोवाइड की, और दैट इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। इसे व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है। फिर आता है कंडीशन बेस्ड, इसमें दो टाइप होता है, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें जो रजिस्टर्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्क करने वालों के लिए फिक्स सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लो वेजेस भी होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका टाइम शेड्यूल चलता है, सुबह ये करना है, इसमें दिन भर इतना करने के बाद मंथ के एंड में इतनी सैलरी आएगी, सब कुछ ओवरऑल फिक्स होता है। अनऑर्गेनाइज जिसमें ना टाइम का कुछ पता है, कब उठ रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, ना पैसे फिक्स होंगे और ना ही टाइम फिक्स होगा, कोई शेड्यूल ही नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं, वो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर आता है ऑनरशिप बेस पे। ऑनरशिप बेस एक प्राइवेट और एक पब्लिक, दो टाइप्स इसके भी होते हैं। प्राइवेट का वो होता है इसे कोई इंडिविजुअल, जैसे कि कोई कंपनी चल रही है, वो इसको हैंडल करते हैं, और पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट हैंडल करती है, जैसे कि रेलवेज, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं। ये हमारी गाड़ियाँ, नमक वगैरह बन के आ रहा है, टाटा कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ जाते हैं। जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय।